एमआईएम के रूठे सिपाहियों की जो है ना वो घर वापसी होना शुरू हो गया है। पहले इधर रज़वी साहब आए, उसके बाद आज जो है मासूम रज़ा साहब आए और अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब की बारी है। बहुत जल्द उनका भी घर वापसी होने वाला है क्या? आइए इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मासूम रज़ा साहब का। मासूम रज़ा साहब एमआईएम से रूठ गए थे और चुनाव से पहले ही बहादुरगंज के अंदर जब तौसीफ आलम का नाम का घोषणा किया था बैरिस्टर अब्दुल रशीद साहब ने, उसके थोड़े दिन बाद ही जो है वो एमआईएम को जो है अलविदा कह दिया था। और अभी चुनावी माहौल के अंदर जो है केजरीवाल की पार्टी से चुनावी मैदान के अंदर उतरे भी थे और आज जो है एमआईएम वालों ने उनको मना लिया है, खास करके बहादुरगंज के जो उम्मीदवार है तौसीफ साहब। यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से तौसीफ आलम साहब ने जो है के कहने पर, माजिद हसन साहब के कहने पर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर जो है मासूम रज़ा आज जो है घर वापसी कर लेते हैं। और मासूम रज़ा ने जो बातें कही ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने साफ कहा है कि ये लोग मुझे बार-बार मना रहे थे। ये लोग मुझे बार-बार कह रहे थे कि आप वापस आ जाओ। कुछ गलतफ़हमियाँ हुई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था हमारे बीच में, वो फ़िलहाल सॉर्ट आउट कर लिया गया है। वो फ़िलहाल जो है सॉल्व कर लिया गया है और अब जो है हम एमआईएम के लिए काम करेंगे अब से, उनके लिए ही प्रचार-प्रसार करेंगे और बैरिस्टर साहब ने हमसे कहा है कि भाई हमसे डायरेक्ट बात कर लेना अगर आगे से कोई दिक्कत हो तो। ये भी बहुत अच्छी बात है और मासूम रज़ा साहब का कद जो है वो बड़ा है। उन्होंने पहले भी बहुत सैक्रिफाइसेज़ दी है एमआईएम पार्टी के लिए, ना सिर्फ़ बहादुरगंज के अंदर बल्कि बिहार के अलग-अलग हिस्सों में भी। तो मासूम रज़ा के एमआईएम के अंदर वापसी जो है कहीं न कहीं एमआईएम बहादुरगंज के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही होगी। ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होगा। लेकिन बात करते हैं मौलाना अब्दुल्ला की, वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? वो आज लाइव आते हैं, हालाँकि उसके बारे में भी बातें करेंगे और वीडियो भी मैं आपको दिखवाऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। जो हाल बहादुरगंज के अंदर है ना, वैसा ही कुछ सिचुएशन जो है जोकीहाट के अंदर है। हालाँकि डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा-सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जोकीहाट के अंदर भी मौलाना का एक प्रबल दावेदारों में से एक थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। मौलाना अब्दुल्ला साहब जो है एक बड़ी शख्सियत है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना जो है ना, वो कहीं न कहीं बेवकूफ़ी जैसा ही होगा क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। नो डाउट बहुत अच्छे स्पीकर है वो और एमआईएम को जो है ना इसी चीज़ की कमी खल रही है अभी भी और पहले भी खलती जब जिस वक़्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उस वक़्त से जो है वो खल रही है। अब बताऊँ मैं कैसे? क्योंकि एमआईएम के पास बहुत अच्छे प्रवक्ता की ज़रूरत है, जो बहुत अच्छा बोलता हो और मौलाना के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ भर-भर के आता है। बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे स्पीकर है और हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में जाकर जो है वो अपनी बातों को रखते हुए आए हैं। जलसों में भी इमाम की तज़किरा करते हुए आए हैं। हालाँकि वो स्पिरिचुअल स्पीकर है लेकिन उनको नॉलेज में किसी भी एक तरह का कोई कमी नहीं है। हर फ़ील्ड का नॉलेज है उनको, हर तरह की जानकारी है उनको, तो मौलाना का यूज़ जो है इमाम नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पा रहे हैं। अब भाई रूठ गए हैं, फिलहाल तो रूठे हुए हैं, चाहिए क्या इमाम वाले को कि उनको मनाएँ। किस तरीके से मनाएँ? सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो बनती है, हालाँकि पहले भी अख्तरुल इमान साहब और उनके साथ आदिल हसन साहब मनाने की कोशिश किए थे, लेकिन मौलाना नहीं माने। मौलाना का एक ही कहना था कि हमको टिकट चाहिए, अगर हमको नहीं मिलता है लेकिन मुर्शिद आलम को भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुर्शिद आलम से उनकी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ़ इस वजह से कि मुर्शिद आलम एक अच्छा इंसान नहीं है और उन्होंने एक आलिम दीन पर हाथ उठाया है, इसीलिए मौलाना अब्दुल्ला साहब खफ़ा है इस चीज़ से, इस फैसले से और वो इस ज़िद पर अड़े थे कि भाई उनको टिकट दोगे तो फिर हम एमआईएम को समर्थन नहीं देंगे, एमआईएम से किसी भी तरीके का कोई रास्ता और वाबस्ता जो है बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। शायद वो अपनी जगह पर हक सही भी है और हक भी है, हर इंसान का अपनी एक ज़ाती सोच है, अगर उनके हिसाब से हम सोचें तो मौलाना बिल्कुल सही है, उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले 9 साल से उनकी मेहनत और उनकी कुर्बानी को किसी को नहीं भूलना चाहिए। बहुत लोग बहुत जल्द आते हैं और बोलकर चले जाते हैं कि यार लालची इंसान है, भाई टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दिया। इस तरीके का आप नहीं बोल सकते, किसी ने भी आपको हक नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे यार क्या मतलब इंसान है, कसम खाया था कसमें तोड़ दिया है। भाई आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज है शरीयत के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी, उनको ज्ञान नहीं दे तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने इसको डिफाइन भी किया था, बहुत अच्छे तरीके से किया था कि कसम का क्या रोल है शरीयत के अंदर और किस तरीके से हम इससे निकल रहे हैं। ख़ैर अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो है फ़िलहाल तो मौलाना रूठे हुए माइंड से उनको मनाने की कोशिश किया तख्तुल इमान और आदिल हसन साहब ने, वो नहीं माने। उसके बाद अब जो ज़िम्मेदारी थी ना, वो थी मुर्शिद आलम को। अगर मुर्शिद आलम क्योंकि जोकीहाट का जो समीकरण इस वक़्त बना हुआ है ना, वो बहुत आसानी से इमाम की झोली में आ सकता है। लेकिन मुर्शिद आलम क्या है कि वो अक्लमंदी नहीं दिखा रहे। अगर वो चालाक होते और अक्लमंद होते ना, तो वो इमाम के जो सदर बैरिस्टर साहब उनको बोलते कि साहब
साहब जो है जिनको टिकट मिलना था मिल गया बैरिस्टर साहब, लेकिन इस शख्स को जो है मना लेना होगा। इस शख्स को आप भी मना लीजिए। इस शख्स को अगर हम मना लेते हैं और इनका समर्थन हमें मिल जाता है तो जो कि हर बहुत हम आसानी के साथ जी सकते हैं। इसके पीछे जीतने का रीज़न ये भी है क्योंकि एक ही घर से 2 भाई खड़ा हुआ है, एक सरफराज और एक शाहनवाज, और इनके जो बपौती वोट है या इनके वोटर्स तो वो ज़रूर बढ़ेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो बाकी हमारे के वोट तो वहीं के वहीं रहते, लेकिन यहाँ पर अब जो है मौलाना का रूठना और जो कि हार्ट के अंदर मौलाना का ना मानना, तो शायद थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है मुर्शिद आलम को। तो जैसे बहादुरगंज के अंदर लगातार तौसीफ आलम माजिद हसन साहब उनको बोलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बुलवाकर मासूम रज़ा को मना लिया, इसी तरीके से जो कि हार्ट के अंदर भी इस साहब को मुखिया मुर्शिद को जो है वो बोलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बोलकर जो है मौलाना से मुलाकात करवा के जो है मनवा लेना चाहिए था। और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौलाना से पर्सनली मुलाकात करते, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मौलाना जो है मानते नहीं, हर हाल में मान जाते। लेकिन यहाँ पर क्या ही कहें, मुखिया मुर्शिद शायद अक्लमंदी नहीं दिखा रहे हैं, या वो अकड़ में हैं, या जिस चीज़ में है खैर वो अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी ओर मौलाना ने एक लाइव आकर एक चीज़ें कही। उन्होंने क्या कहा कि बहुत जगहों पर जो है मुखिया मुर्शिद की टीम जाती है प्रचार-प्रसार के लिए, और वहाँ पर जब उनसे पूछा जाता है कि मौलाना कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि मौलाना दूसरी जगह प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। इसी के ऊपर जो का आकर जो है मौलाना लाइव आए हैं और उन्होंने खुलकर क्लियर कर दिया कि फ़िलहाल मेरा इस पार्टी से कोई राब्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैंने रिज़ाइन पहले दे चुका है और फ़िलहाल तो हम इसमें जॉइन भी नहीं कर रहे हैं, वापस भी नहीं आ रहे हैं और किसी भी पार्टी को जो है फ़िलहाल समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये उनका क्लियर स्टेटमेंट है। तो भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सवाल मौलाना के ऊपर भी उठता है ना कि सर आपके जो फिर वो हामी और शहदाई है वो लोग किधर जाएँगे? किनको वोट करेंगे, किनको सपोर्ट करेंगे, ये भी तो बताइए ना, किधर करेंगे? ये भी एक यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। ख़ैर वो तो बात की बात है, शायद वो बता देंगे, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो कि हार्ट के जो ये साहब हैं, मायम के जो मुखिया मुर्शिद हैं, इनको ये चीज़ें करनी चाहिए जैसे बहादुरगंज के अंदर तौसीफ आलम ने किया था। जैसे वहाँ पर कोचा धमन के अंदर जो है सरवर आलम ने किया था। उन्होंने वहाँ पर हाजी इजहार रफ़ीक साहब को मनवा लिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहकर, वहाँ पर जो है उन्होंने जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहकर जो मासूम रज़ा को मनवा लिया। इसी तरीके से जो कि हार्ट के अंदर मुखिया मुर्शिद को चाहिए कि वो दिल को बड़ा करें, आगे बढ़े। उनकी बात नहीं मानेंगे, ये बात तो चीज़ें समझ में आ रही है कि मौलाना जो है मुखिया मुर्शिद साहब को नहीं मान रहे हैं, उनको पसंद भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी शख्सियत ही शायद कुछ ऐसी है, आलिमों को लेकर, उलमाओं को लेकर कुछ मारपीट का जो मसला हुआ था उसी की वजह से। लेकिन मुखिया मुर्शिद को चाहिए कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोले, अख्तरुल ईमान साहब को बोले, और फिर असदुद्दीन ओवैसी अगर मौलाना अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, पर्सनली बैठकर बातें करेंगे, तो 100% मसला जो है सॉल्व हो जाएगा, मौलाना की वापसी होगी। याद रहे ये मौलाना की वापसी इस वजह से नहीं कि जो कि हार्ट के अंदर जो है सिर्फ़ जीत हासिल करना इस वजह से, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूर अंदेशी की अगर बातें करें हम लोग, तो एमआईएम के अंदर एक अच्छा प्रवक्ता मिल सकता है, एमआईएम के अंदर एक स्टार प्रचारक मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है हर कोई जो है विधानसभा ही जीत कर पहुँचे तभी आप खिदमत कर रहे हो। आप देश के अंदर अलग-अलग जाकर बातों को रखकर, हकीकत को रखकर सबको रोशनास कराया जा सकता है। आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं एमआईएम, और एमआईएम को भी चाहिए कि मौलाना जैसे शख्सियत को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा भी हो उनको मना लेना चाहिए, जिस हाल में भी हो उनको खुश कर देना चाहिए, चाहे जो भी कंडीशन हो, जो भी शर्तें हो, मौलाना को हर हाल में मना लेना चाहिए, इससे एमआईएम को फ़ायदा है। और फिर अगर सोचो अगर मौलाना भी होते और इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जैसे लोग आकर बकवास कर रहे हैं, इनका जवाब इतने अच्छे से मौलाना देते ना, तो शायद कोई इनका जवाब काउंटर भी नहीं कर पाता। तो यार मौलाना के अंदर एक अलग ही ख़ासियत है, उनके अंदर एक अलग ही क्वालिटी है। उस क्वालिटी को थोड़ा-सा पहचानिए एमआईएम वालों, थोड़ा-सा उनको मना लीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा। दूसरा, मौलाना ने लाइव आकर क्या कहा है, वो तो आप इस वीडियो में देख ही लीजिए आगे। आज जैसे मैं गया एक बस्ती में, वहाँ पर लोगों ने हमसे ये बात की कि मौलाना यहाँ पर फलां साहब एमआईएम के कैंडिडेट हैं, जो मुखिया जी आए थे, उनके वर्कर भी थे साथ में गालिबन, और उनसे हम लोगों ने पूछा कि मौलाना का क्या हाल है, और मौलाना आप लोगों के साथ हैं, जुड़ गए? तो उन्होंने कहा कि मौलाना साथ हैं, दूसरी बस्ती में कैंपेनिंग कर रहे हैं। ज़रा बताइए ये कहाँ तक सच है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पार्टी से, एमआईएम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जो इस्तीफ़ा दिया है, मैं अभी भी उस पर बरकरार हूँ। मैंने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, किसी भी सियासी पार्टी से मेरा कोई लेना देना भी नहीं।
दूसरी बात यह कि अगर मुखिया जी मेरे नाम से वोट मांगते हैं, लोग अगर उनसे पूछते हैं, तो आप ईमानदारी के साथ मुखिया जी आप अपने वर्करों को कहिए कि ईमानदारी की बात रखें कि नहीं, मौलाना साहब ने इस्तीफा दे दिया है, मौलाना साहब पार्टी में नहीं है, हम अपने दम पर लड़ रहे हैं। आप अपने दम पर लड़िए, वोट मांगिए, हार जीत जो है वो आवाम आपको बता देगी। लेकिन मेरा नाम लेकर आप लोगों के बीच जाते हैं, लोग अगर पूछते हैं तो मेरा नाम बताते हैं आप, ये गलत है, सरासर गलत है। अख्तरुल ईमान साहब से भी कहूंगा, आदिल ये बैरिस्टर साहब से भी कहूंगा, अगर आपका कैंडिडेट अभी जब वोट जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट जीत हासिल करने के लिए अगर झूठ का सहारा ले सकता है, तो आगे चलकर झूठ पैदा करेगा, ये झूठ की फैक्ट्री बनाएगा। इसीलिए तो मैंने समर्थन नहीं दिया है। मैंने आपको खुले लफ्जों में कहा था, अख्तरुल ईमान साहब अगर आप उस आदमी को वोट टिकट दीजिएगा तो अब्दुल्ला सालिम किसी भी कीमत में उसका समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए कि वो क्या है, उनकी हकीकत क्या है, जो कि हाट और पलासी के लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। क्या जरूरत है कि ये कहने का कि मौलाना साथ हैं, मैं पार्टी में हूं, मैंने आपकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए इस्तीफा दिया है कि जब से हमें पता चला है कि जब आप 9 साल एक मेहनती कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो सीमांचल के लोगों आपके साथ क्या इंसाफ हो सकता है। जब एक वर्कर के साथ इंसाफ नहीं हो सकता, तो पब्लिक के साथ इंसाफ नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं रख सकते हम। इसीलिए मैंने अपना रिश्ता तोड़ा। इलेक्शन का मतलब सिर्फ जीत का नहीं होता है। आपने ऐसे कैंडिडेट दिए, मुखिया मुर्शिद साहब को लोग वोट करेंगे, जिताएंगे उनको, वो 1.5 महीने में दल छोड़कर, पार्टी छोड़कर चला जाएगा आपके, तो क्या फायदा उसको वोट देने का। जहां जहां आपने कैंडिडेट खड़े किए, अक्सर उनमें से कैंडिडेट ऐसे हैं, अगर वो जीतेंगे तो फौरन पार्टी छोड़कर जाएगा आपका। पिछले बार सन 2020 में यह हरकत हुई, आपको अकल आ जानी चाहिए थी, समझ आ जानी चाहिए थी अख्तरुल ईमान साहब, लेकिन आपने होश के नाखून नहीं लिए।